अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन कि हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनके अंदर कंट्रैक्शन कैसे होती है। इसको आज हम एमडी कैट के लिहाज से देखेंगे। इसको आज हमने जो है एफएससी पार्ट 2 सेकंड ईयर के हवाले से भी जो है हमने इसको स्टडी करना है। सिंपल सा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट मसल के कंट्रैक्शन के लिहाज से इस वीडियो के अंदर जो है हम देखेंगे। तो आप लोगों ने एक एक पॉइंट जो है वो समझना होगा, एक एक पॉइंट करके समझते जाएं। इंशाल्लाह आप लोगों का जो ये टॉपिक है काफ़ी मुश्किल समझा जाता है, इसको आप आसानी से जो है वो समझ सकते हैं। तो सबसे पहले स्केलेटल मसल, ऐसे मसल्स जो हमारे स्केलेटन या स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच हुए होते हैं, ढांचे के साथ अटैच हुए होते हैं, हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनको हम स्केलेटल मसल कहते हैं। अब जो स्केलेटल मसल है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे बैठे हुए हैं, रेस्ट की हालत में हैं, तो स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्ट नहीं होंगे। तो स्केलेटल मसल्स कब कंट्रैक्ट होंगे? जब आपको जरूरत पड़ेगी। तो स्केलेटल मसल्स को कंट्रैक्ट करने के लिए जो है कोई स्टिमुलस चाहिए, बाहर से कोई स्टिमुलस या अंदर से कोई स्टिमुलस जो है वो मुतहर्रिक करती है, स्टिमुलेट करती है किस चीज को? कंट्रैक्शंस ऑफ मसल्स को। तो स्टिमुलस की वजह से पैगाम जाएगा, मैसेज जाएगा किस चीज की मदद से? नर्व सेल या न्यूरॉन की मदद से। और वो जो नर्व सेल या न्यूरॉन जो हैं, जो मसल्स के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। अब डायग्राम में सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा कि आपके पास जो सबसे पहली चीज दिखाएंगे वो होगा आपके पास जो जिसको आप कहते हैं मोटर नर्व। मतलब कि यहाँ पे जो डायग्राम मैं बनाने लगा हूँ, ये किस चीज की डायग्राम है? मोटर नर्व की डायग्राम है। एक एक पॉइंट का क्या आप समझते जाएंगे। ये आपके पास जो है क्या होगा? मोटर नर्व। मोटर नर्व तो हम यहां पे लिख देते हैं, ये जो चीज है ये क्या है? मोटर नर्व है। मोटर न्यूरॉन्स नहीं है, मोटर नर्व है। और नर्व्स क्या होती हैं कि एक्सॉन्स के गुच्छे होते हैं जिस पर लिपिड्स का गुलाब चढ़ा होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? नर्व का नाम देते हैं। और यहाँ पे जो एक्सॉन्स होंगे सारे के सारे एक्सॉन्स किस चीज के होंगे? मोटर न्यूरॉन के होंगे। इसी वजह से ये नर्व जो है उसको हमने क्या नाम दिया है? मोटर नर्व का नाम दिया है। अब इन सब एक्सॉन में से मैंने सिर्फ एक एक्सॉन जो है वो यहाँ पे शो करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एक्सॉन होगा, ये आपके पास एक एक्सॉन है। अब एक एक्सॉन तो आप इसका नाम लिख दें, ये क्या चीज है? एक्सॉन। अब ये जो आपके पास एक्सॉन है, इसकी एंडिंग्स भी पाई जाती हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? एक्सॉन एंडिंग या एक्सॉन के सिरे। आप लोगों ने 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, 8वीं क्लास की साइंस में भी जो है इसको आपने स्टडी किया होगा। ये आपके पास क्या चीज है? एक्सॉन एंडिंग्स हैं। क्या चीज है ये? एक्सॉन एंडिंग। ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन एंडिंग है। एक्सॉन एंडिंग। अब एक्सॉन एंडिंग के अंदर यहां पे वेसिकल्स पाए जाते हैं। इन वेसिकल्स को हम क्या नाम देते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्टिक वेसिकल का नाम देते हैं। साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जो है यहां पे पैगाम रसा मॉलिक्यूल होता है। उस पैगाम रसा मॉलिक्यूल को आप क्या नाम देते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये जो आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर है, जो अगर इसकी हम एक एग्जांपल देखें तो वो आपके पास है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन। एक एक करके पहले हम डायग्राम की बात करते हैं, उसके बाद हम प्रोसेस की बात करेंगे। तो यहां पे इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियन की तादाद भी, बड़ी तादाद जो है किसकी पाई जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया की।
अब माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पे क्यों पाई जाती है, ताकि क्या चीज प्रोवाइड की जाए, एटीपी प्रोवाइड की जाए, एटीपी बनाई जाए। तो उसी एटीपी को बनाने के लिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे, एटीपी को बनाएंगे। इसी वजह से हम कहते हैं कि इनके पास बड़ी मिकदार में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। अब अगर मजीद देखा जाए यहाँ पे ये आपके पास क्या होगा, मोटर नर्व। मोटर नर्व के अंदर एक्सॉन्स के गुच्छे, कौन से एक्सॉन के गुच्छे, वो जो एक्सॉन होगा कौन सा एक्सॉन होगा, मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन होगा। मतलब कि ये सारे का सारा इसके अंदर क्या होगा, मोटर न्यूरॉन मौजूद है और ये मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन है, ये मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन का एक सिरा है। अब इसके नीचे यहाँ पे जो है हमने पढ़ा था स्केलेटल मसल फाइबर। स्केलेटल मसल फाइबर की यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती थी। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं लिया तो आप वहां जाकर जो है स्केलेटल जो आपके पास स्केलेटल मसल जो टॉपिक है, आप वहां पे जो है इसकी डिटेल देख सकते हैं। वहां पे मैंने बताया था कि जो मसल फाइबर होते हैं, मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या नाम देते थे, सार्कोलीमा। सार्कोलीमा मतलब कि ये आपके पास मेम्ब्रेन है किस चीज की, स्केलेटल मसल फाइबर की, उसको हम क्या नाम देते हैं, स्केलेटल मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा का नाम देते हैं। अब ये जो सार्कोलीमा है ये किस चीज की मेम्ब्रेन थी, स्केलेटल मसल फाइबर की। मतलब कि यहाँ पे जो डायग्राम बनाई हुई है, ये ऊपर मोटर नर्व है, उसके नीचे क्या पड़ा हुआ होगा, मसल फाइबर पड़ा हुआ होगा। इसी वजह से इस मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोलीमा कहते हैं। अब यहाँ पे मजीद अगर देखा जाए, ये जो आपके पास मेम्ब्रेन जा रही है, ये जो मेम्ब्रेन है ये आगे जाकर जो है नीचे की तरफ चली जाती है, पेनिट्रेट करती है साइटोप्लाज्म में। ऐसे जहां पे जब पेनिट्रेट करेगी, यहां पे आप देख सकते हैं ये इस तरह पेनिट्रेट होकर जो है ट्यूब्स नुमा साख्तें बना देती है। इन ट्यूब्स नुमा साख्तें जो है इनको हम कहते हैं ट्रांसवर्स ट्यूब। ये क्या चीज होगी, ट्रांसवर्स ट्यूब, ट्रांसवर्स ट्यूब। और इसी ट्रांसवर्स ट्यूब की बिना पर हम इन ट्यूब्यूल्स को जो है सिंपली क्या कह देते हैं, टी ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। किस चीज का नाम देते हैं, टी ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। अब जो आपके पास ये तो सिंगल मैंने दिखाई है तो टी ट्यूब्यूल्स है, इसके पास बहुत सारे ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और इनका एक सिस्टम पाया जाता है। उस सिस्टम को हम क्या नाम देंगे, उस सिस्टम को हम नाम देंगे टी सिस्टम। तो बात क्लियर हो गई, सार्कोलीमा, स्केलेटल मसल फाइबर, यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म, ये मेम्ब्रेन जाएगी, मतलब इन्वेजिनेट होगी, पेनिट्रेट करेगी साइटोप्लाज्म के अंदर, ट्यूब्यूल्स बना देगी, उनको हम ट्रांसवर्स ट्यूब कहते हैं या टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं, या इसके सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, टी सिस्टम का नाम देते हैं, क्योंकि बहुत सारे टी ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। इनके सिस्टम को हम क्या नाम देंगे, टी सिस्टम का नाम देंगे। अब अगर मजीद देखा जाए, यहाँ पे इसके अंदर सेंटर में यहाँ पर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, उसको हम नाम दे देते हैं किस चीज का, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसको जो है हम नाम दे देते हैं किस चीज का, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब आपको ये जो रेड कलर की चीजें नजर आ रही हैं, ये आपके पास क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप माइंड में रखेंगे, ये जो आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किस चीज को स्टोर करता है, कैल्शियम आयन को। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किस चीज को स्टोर करता है,
कैल्शियम आयन को। अब इसके बाद एक छोटी सी वजाहत मजीद करते जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक टी ट्यूब्यूल ये वाली, इसके साथ यहाँ से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक टी ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे अगर आप देखें, इसको गौर करें इस पे, तो आप देख सकते हैं कितने टी ट्यूब्यूल्स हैं, एक टी ट्यूब्यूल है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं 1 टी ट्यूब्यूल, और इसके साथ साथ जो है प्लस करें किस चीज को, एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां से, एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां से, मतलब दो क्या होंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। और इन मजमूए को, मतलब एक टी ट्यूब्यूल्स और दो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में मिलेंगे तो एक चीज बनेगी जिसको हम क्या नाम देते हैं, ट्राइएड्स का नाम देते हैं, जिसको हम ट्राइएड्स का नाम देते हैं। ये आपके पास जो है स्केच है जो इन्वॉल्व होगा किस चीज में, स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन में। मैं थोड़ा सा इसकी साइड चेंज कर दूं ताकि आपके लिए मसला ना हो, तो माजरत के साथ साइड चेंज करने लगे हैं। अच्छा, मैं बात कर रहे थे स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन की, ये डायग्राम्स इन्वॉल्व होंगी। तो सबसे पहले आपको आपके मसल्स को कंट्रैक्ट होने के लिए क्या चाहिए, नर्व इंपल्स चाहिए। नर्व इंपल्स कब पैदा होगी, जब स्टिमुलस इन्वॉल्व होगी। तो बाहर से यहाँ पे जो है, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल लूं, यहाँ पर जो है स्टिमुलस थी, ये जो आपके पास स्टिमुलस है इसने जनरेट किया, किस चीज को जनरेट किया, यहां पर जो है नर्व इंपल्स को जनरेट किया, और नर्व इंपल्स मूव करते 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 आप देख रहे हैं नर्व इंपल्स जो है वो आगे की तरफ मूव करती जा रही है। ये नर्व इंपल्स जा रही है, मतलब कि आपके पास ये क्या होगी, नर्व इंपल्स। अब नर्व इंपल्स जब ये जाएगी यहां पे, तो नर्व इंपल्स जब यहां से जाएगी तो यहां पे गेट होता है, जब इसके अंदर जाएगी नर्व इंपल्स, फिर आपके पास क्या होगा, ये जो आपके पास साइनेप्टिक वेसिकल है, साइनेप्टिक वेसिकल जो है यहां से यहां आ जाएंगे, साइनेप्टिक वेसिकल नीचे आ जाएंगे, और किस प्रोसेस की मदद से आएंगे, आपने लाजमी तौर पर ध्यान में रखना है, एक्सऑस्मोसिस की मदद से, एक्सऑस्मोसिस की मदद से जो है यहां से साइनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं यहां आ जाएंगे। साइनेप्टिक वेसिकल्स में से न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो यहां पे आ जाएगा गैप के अंदर। अब जब न्यूरोट्रांसमीटर यहां पे आएगा तो ये जो गैप है इसको क्या नाम दिया जाता है, गैप को हम नाम देते हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट, साइनेप्टिक क्लिफ्ट। अब साइनेप्टिक क्लिफ्ट के अंदर जो है साइनेप्टिक वेसिकल्स में से न्यूरोट्रांसमीटर आ चुका है। अब जब न्यूरोट्रांसमीटर यहां पे आ जाता है तो ये जो आपके पास सार्कोलीमा था, जहां पे सार्कोलीमा जो है यहां पे क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स सेल्स पाए जाते हैं। इनको मजीद नाम दे दें आप रिसेप्टर्स सेल्स। अब ये जो आपके पास रिसेप्टर्स हैं, अब आप एक और चीज देखें, गौर करें, यहां पे एक्सॉन एंडिंग और सार्कोप्लाज्मिक या सार्कोलीमा जो है मसल फाइबर की मेम्ब्रेन, ये एक मखसूस जगह पर एक जंक्शन बना रहे हैं। यहाँ पे जो जंक्शन बनाते हैं, इस सारे के सारे जंक्शन को हम नाम दे देते हैं किस चीज का, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अब जब यहाँ पे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के पास देखें, आपके पास यहाँ पे क्या आ चुका है, साइनेप्टिक क्लिफ्ट के पास न्यूरोट्रांसमीटर आ चुका है जो पैगाम रसां मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से जो है नीचे की तरफ आप जहन में रखेंगे सोडियम आयन जो है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, सोडियम आयन मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से नीचे से जो है यहां से एक और आयन मूवमेंट करना स्टार्ट करता है जिसका नाम है पोटाशियम आयन।
सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। अब आयंस की चेंजेस से, आयंस की तब्दीली से यहां पे जो है एक पोटेंशियल जनरेट होगा जिसको हम क्या नाम देते हैं, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल। अब जब यहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा तो नर्व इंपल्स आगे जाना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब नर्व इंपल्स जो है आगे जाते 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 टी ट्यूब्यूल्स के पास जाएंगी, इसी तरह नर्व इंपल्स मजीद आगे जो है पैगाम जा रहा है, आगे की तरफ जाएगा, इसी तरह मजीद आगे। जब ये जो है टी ट्यूब्यूल्स के अंदर ये जाता है तब आपके पास जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो रिलीज करेगा, किस चीज को रिलीज करेगा, कैल्शियम आयन को। कैल्शियम आयन जब रिलीज हो जाएगा तो यहां पे आप देख सकते हैं कैल्शियम आयन जो है वो आगे की तरफ चला गया है। अब हमारा मेन मिशन, मेन मकसद जो था यहां से कैल्शियम आयन को रिलीज करना था। अब जब कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएगा, जब कैल्शियम आयन यहां से बाहर चला जाएगा तो ये कैल्शियम आयन जाकर आगे अटैच हो जाएगा थिन फिलामेंट के ऊपर ट्रोपोनिन के साथ। थिन फिलामेंट के ऊपर ट्रोपोनिन के साथ। अगर मैं वो डायग्राम बनाऊं तो आपने इसको गौर से देखना है। मजीद मैं देख लूँ, हो सकता है आपके वो जो हिस्सा है वो कैमरे के सामने ना हो, इसी वजह से माजरत के साथ सेटिंग थोड़ी सी कर रहे हैं। तो आप देखें यहां पे मैं शो करूंगा दो फिलामेंट, ये आपके पास दो मतलब एक फिलामेंट है, यहां पे ये वाली चीज उसको हम कहते हैं एक्टिन। ये जो दो रस्सियां नजर आ रही हैं इनको हम एक्टिन कहते हैं। एक्टिन के ऊपर यहां पर जो है रिसेप्टर साइट्स मौजूद होती हैं। रिसेप्टर साइट्स मौजूद होती हैं। अब रिसेप्टर साइट वो जगह हैं जहां पर क्रॉस ब्रिज बनेगी। क्रॉस ब्रिज कैसे बनेगी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा बाद में। तो यहां पे ये आपके पास एक्टिन है, एक्टिन के ऊपर यहां पर एक और चीज पाई जाती है, उसको आप नाम दे देते हैं किस चीज का, उसको जो है हम नाम दे देते हैं ट्रोपोमायोसिन। मतलब एक्टिन, एक्टिन के ऊपर क्या है, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर यहां पे 3 पॉलीपेप्टाइड चेन पर एक चीज मौजूद थी, उसको हम क्या नाम देते थे, ट्रोपोनिन। अब आपके पास ये जो फिलामेंट नजर आ रहा है, ये सारे का सारा फिलामेंट, इसको हम क्या नाम देते हैं, थिन फिलामेंट का नाम देते हैं। ये थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट जो है इससे पहले स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर जो है, स्केलेटल मसल के अंदर हम वीडियो के अंदर हमने पढ़ाया था, आप लोग वहां से ये टॉपिक देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके सामने जो फिलामेंट बना हुआ है ये है थिन फिलामेंट। अब यहाँ पे एक और चीज होगी, मार्कर के साथ इसको रेज करना होगा ताकि क्रॉस ब्रिज आपको बनाकर दिखाया जा सके। अब ये आपके पास थिक फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है सॉरी, और ये क्या होगा, ये जो है थिक फिलामेंट है। थिक फिलामेंट के ये वाले पार्ट इसको हम हेड कहते हैं और ये वाला पार्ट इसको हम टेल कहते हैं, हेड और टेल। अब ये जो हेड है इसी ने क्या करना है, क्रॉस ब्रिज बनाना है। अब ये क्रॉस ब्रिज कैसे बनाएगा, सबसे पहले यहां से जो कैल्शियम आयन निकला था, कैल्शियम आयन जाएगा अटैच हो जाएगा कहां पर, ट्रोपोनिन के साथ। कैल्शियम आयन जब ट्रोपोनिन के साथ अटैच होगा तो यहां पे अटैच होने की वजह से जो है थोड़ी सी इसमें चेंजेस आएगी स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में जब चेंज आएगा तो यहां पे जो रिसेप्टर साइट्स थी, जो रिसेप्टर्स थे यहां पे, वो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, रिसेप्टर सामने आ जाएंगे। जो ही रिसेप्टर सामने आएंगे नीचे की तरफ, यहाँ पे हेड मौजूद है, तो हेड जो है यहाँ पे
क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। जब अटैच हो जाएगा तो आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या बन जाएगी, क्रॉस ब्रिज बन जाएगी यहाँ पे। अब जब ये क्रॉस ब्रिज बन जाएगी तब आपके पास ये जो हेड है ये ऐसे स्लाइड करेगा। हेड जो है जैसे स्लाइड करेगा तो ऐसे स्लाइड करने के पास ये वाली साइड थोड़ी कंट्रैक्ट होगी। ऐसे स्लाइड करते 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 जो है आपके पास जो मसल्स को क्या कर देगी, थिक और थिन फिलामेंट स्लाइड करते जाएंगे। और स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल आपने पिछली वीडियो के अंदर मैंने पढ़ाया था, तो वहां से आप देख सकते हैं वहां पे फिर कंट्रैक्शन हो जाती थी, एच जोन डिसअपीयर हो जाता था, आई बैंड शॉर्ट हो जाता था, ए बैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद जो है होता यही है कि थिक और थिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो है मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन जो है वो जनरेट हो जाती है। इसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन। और इसके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाली चीज है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब एक और चीज यहाँ पे आपने एक बात लाजमी तौर पर माइंड रखनी है कि एक चीज होती है ऑल आर नॉन रेस्पॉन्स, ऑल आर नॉन रेस्पॉन्स। आपने पढ़ा था मायोफिब्रिल्स, स्केलेटल मसल फाइबर में मायोफिब्रिल्स से बड़ी तादाद में होते हैं। सारे के सारे एक ही वक्त में काम कर रहे होते हैं या काम नहीं कर रहे होते। इसी वजह से वहां पे उस जो कंट्रैक्शन है या रिलैक्सेशन है इसके मैकेनिज्म जो है, क्योंकि वो सारे के सारे एक साथ काम करते हैं, उस मैकेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं, ऑल और नॉन रेस्पॉन्स। इसके अलावा एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता जाऊं कि रिगर मोर्टस किसे कहते हैं। आपने देखा होगा जब बंदा मरता है तो जो लाश होती है वो जो है अकड़ जाती है, उसके अकड़ने को हम क्या कहते हैं, रिगर मोर्टस का नाम देते हैं। अब उसमें क्या होता है, ये जो क्रॉस ब्रिज बनी थी, ये वाली क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए जो है आपके पास एनर्जी चाहिए होती है। जब सेल मरता है तो एनर्जी खत्म हो जाती है। जब एनर्जी जो है खत्म होती है तो ये क्रॉस ब्रिजेस मेंटेन रहते हैं, टूटते नहीं हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है मसल्स जो है वो सख्त हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। ये था हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक जिसको हमने स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन का नाम दिया है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।